गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास सेवन्थ की गणित की वर्कशीट। ये वर्कशीट 29 सितंबर 2020 की है और ये वर्कशीट या कार्यपत्रक नंबर 4 है। पहले सॉल्व करेंगे हिंदी मीडियम में और फिर देखेंगे इसी वर्कशीट को इंग्लिश मीडियम में। तो पिछली कुछ क्लासों में हम आंकड़ों को समझ रहे हैं कि आंकड़ों को कैसे निरूपित किया जाता है। आज हम आंकड़ों का दंड आलेख खींचना या दंड आलेख के रूप में उसको निरूपित करना सीखेंगे। ये दंड आलेख क्या होता है? दंड आलेख को हम सिंपल सरल भाषा में ग्राफ भी कह सकते हैं। तो आज हम आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करना सीखेंगे। कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक श्री आर के जैन ने सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्राप्त किए। तो ये हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था कि उन्होंने इन आंकड़ों को प्राप्त किया था, फिर उन्होंने इसका औसत निकाला था। तो आज उन्होंने क्या किया कि आज उन्होंने इसको दंड आरेख के रूप में निरूपित किया। अब दंड आरेख बनाने के मुख्य चरण कौन से होते हैं? पहला होता है आंकड़े संग्रहित कीजिए, जो यहाँ कर रखे हैं। एक्स अक्ष व वाई अक्ष बनाइए। देखिए वाई अक्ष और एक्स अक्ष ऐसे बनता है। ये वाला जो अक्ष होता है इसे कहते हैं वाई अक्ष, इसे कहते हैं एक्स अक्ष। तो ये बनाया। इसके बाद एक्स अक्ष को मापांकित कीजिए, उस पर दिनांक डालिए कि भाई किस दिन डालना है, नंबर डालिए 1 2 3 4। फिर वाई अक्ष को मापांकित कीजिए, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। फिर दंड खींचिए और अब हम आंकड़ों की व्यवस्था देखेंगे। तो देखिए आंकड़ों की व्यवस्था इस प्रकार है। सोमवार, तो यहाँ सोमवार को हमने कहाँ तक ले गए? हम 30 और 40 के बीच तीसरे स्थान तक ले गए, यानी कि यहाँ पे 34 विद्यार्थी थे। देखिए 34 थे ना, तो हम 30 और 40 के बीच 34 तक ले गए। मंगलवार को देखिए ये 20 है, ये 20 से ऊपर है, तो 28 विद्यार्थी होने चाहिए क्योंकि 30 से 2 पॉइंट नीचे है। यहाँ पे आपको देखेंगे तो ग्राफ में बड़े वाले डब्बे भी होते हैं, छोटे वाले डब्बे भी होते हैं। तो यहाँ एक डब्बे का मतलब 10 विद्यार्थी है, समझ में? और एक डिब्बे के अंदर 5 छोटे डिब्बे हैं, तो 5, एक छोटे डिब्बे का मतलब 2 विद्यार्थी है। तो अगर हम एक डिब्बा ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब 2 विद्यार्थी बढ़ गए। तो यहाँ पे देखिए 30 से एक डिब्बा नीचे है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको तब समझ में आएगा। आप अगर यहाँ देखेंगे तो 30 से एक छोटा सा डिब्बा यहाँ पे है, तो इस एक छोटे से डिब्बे का मतलब है 2 विद्यार्थी। और ऐसे छोटे छोटे 5 डब्बे जब मिलेंगे तो एक पूरा बड़ा डिब्बे की एक लाइन बन जाएगी। तो हर डिब्बे का मतलब है 2 विद्यार्थी और एक पूरे बड़े डिब्बे का मतलब है 10 विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास आगे दिमागी कसरत, यानी कि अब हमको ये जो पैमाना है, ये जो ग्राफ है, वो हमें स्वयं बनाना है। तो फटाफट इस ग्राफ को बना के इस वर्कशीट को एंड करते हैं। फिर चलिए देखिए, निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो हमने कहा दंड आलेख खींच लेते हैं। तो यहाँ पे एक दंड आलेख बनाने की कोशिश करी हमने। दंड आलेख शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ तक बनाते हैं। अब हमारे पास सबसे छोटी संख्या है बच्चों 25, सबसे बड़ी संख्या है 45। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ मान लेते हैं 0, 20, 40 और 60। आप चाहें तो और छोटे छोटे अंकों को भी मान सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मानते हैं A, 2 डिब्बों में A, फिर 2 डिब्बों में यहाँ पे कर देते हैं अपना B, फिर 2 डिब्बों में कर देते हैं अपना C, फिर 2 डिब्बों में करते हैं अपना D, अगले 2 डिब्बों में E, और ये आखिरी 2 डिब्बों में कर मान लेते हैं अपना F। A था 25, समझ में? अब यहाँ पे एक डिब्बे का मतलब 20 है,
तो आधे डिब्बे का मतलब 10 और उससे भी आधे डिब्बे का मतलब 5, तो 25 आएगा यहाँ तक। बी का मतलब 36, तो 30 20 यहाँ तक है, समझ में, ये आपका 20 है, तो ये आपका 30 है, तो 36 कहाँ से आएगा, ये आपका 35 है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ऐसे ही सी देखते हैं, सी है आपका 42, 40 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 40 है ये, तो 42 ये चला गया थोड़ा सा ऊपर। डी है आपका 29, जो 30 से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो ये आपका 20 है, ये आपका 30 है, 30 से थोड़ा सा नीचे आपका रहेगा 29। ऐसे ही आप ई करेंगे तो ई आएगा आपका 39, 40 से थोड़ा सा कम, ये रेखा 40 थी, थोड़ा सा कम, तो 39 हो गया आपका ये। और एफ था 45, तो 40 से ऊपर जाएगा ये आ गया आपका 45। और बड़ा ग्राफ भी बन सकता है बच्चों, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि y अक्ष एक यूनिट का मतलब कितना है, 20 अंक। ये हैं आपके विद्यार्थी, और ये हैं आपके अंक। ऐसे ही इन्होंने एक और सॉल्व किया है कि छठी और सातवीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग और नाम बताने के लिए कहा गया, ताकि यह निर्णय किया जा सके कि उनके स्कूल के भवन का क्या रंग है, क्या रंग रखा जाए। इसके परिणाम निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो हमने कहा इसको निरूपित कर लेते हैं। इसको निरूपित करने के लिए पिछला वाला ग्राफ हटा देते हैं और नया ग्राफ बनाते हैं इसमें। अब तो ये मैंने पिछला पूरा ग्राफ हटा दिया। अब इसको ब्लैक कलर से बनाते हैं। तो सबसे पहला है लाल। हमारे पास सबसे छोटी संख्या 19 और सबसे छोटी बड़ी संख्या 43, तो इसको भी वही बनाएंगे 20 आप बनाना चाहे तो यहाँ 20 में हम 10 भी लिख देते हैं, इस बार थोड़ा और इजी कर देंगे। 30 40 50। सबसे पहला है लाल रंग, और ये पसंद है 43 बच्चों को, तो लाल से ही बना लेते हैं। लाल रंग पसंद है 43 बच्चों को। देखिए 40 यहाँ पे है और 50 यहाँ ऊपर है, तो इसके बीच में कहीं आएगा 43। अगला है भूरा, तो भूरा बना लेते हैं इस काले रंग से। भूरा है 55, तो एक और चीज़, ये 50 के ऊपर यहाँ पे आएगा 60, तो भूरा 55, तो भूरा जाएगा 55 तक, यानी कि ये गया 50 तक और ये पहुँच गया 55। फिर है नीला, और ये पसंद है 19 लोगों को, तो नीला 19, ये 20 से देखो थोड़ा सा कम बनाया मैंने, 19 हो गया। काला पसंद है 39 लोगों को, तो काला बनाया 39, जो कि 50 से थोड़ा सा कम होगा।
और गुलाबी पसंद है 34 को, तो गुलाबी बना लेते हैं, 34 लोगों को पसंद है। ये बन गया हमारा गुलाबी। काला पसंद था और गुलाबी। तो आपके सम्मुख है, हमने एक और ग्राफ बना लिया जो सॉल्व करने के लिए कहा था। वाई अक्ष पे अभी भी 1 यूनिट का मतलब है 20 बच्चे, 20 विद्यार्थी। कर लेंगे आप इसको नोट डाउन, कोई बहुत बड़ी चीज़, बहुत मुश्किल ग्राफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में भी उन्होंने वही कहा कि हमको ग्राफ बनाने सीखने हैं। मिस्टर R.K. जैन जो थे वो 7th क्लास के टीचर थे। उन्होंने देखा कि कितने बच्चे वर्कशीट भेज रहे हैं, मंडे को कितने भेजते हैं, ट्यूसडे को कितने भेजते हैं, वेडनेसडे को कितने भेजते हैं, थर्सडे को कितने, फ्राइडे को कितने, सैटरडे को कितने। उन्होंने ग्राफ बनाया। तो ग्राफ बनाने के जो स्टेप्स हैं वो हैं, सबसे पहले अपने डेटा को कलेक्ट किया जो यहाँ पे हमारे पास है, एक्स एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस बनाई, लेबल किया एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, और फिर अपने बार बना के और अपने ग्राफ को कंप्लीट कर लिया। तो ये ऊपर जो कुछ ग्राफ है ये मिस्टर S.K. जैन ने बनाया है। अभी हम अपना ग्राफ बनाएंगे जो क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं उसके। देखिए क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को एक और शीट पे ले आता हूँ, मैं बड़ा कर लेता हूँ, और साथ में मैंने ग्राफ पेपर भी इस पर लगा लिया। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन वो कहते हैं फॉलोइंग डाटा गिव्स मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 6 चिल्ड्रन इन ए पर्टिकुलर क्लास, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। तो हमने कहा बार ग्राफ बना लेते हैं, इसका क्या दिक्कत है। ये हमने एक ग्राफ बना लिया, इसी ग्राफ में दोनों सॉल्व करेंगे, मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहना। एक तरफ हम बनाएंगे नेम, तो यहां लिखेंगे हम नेम, और दूसरी तरफ है मार्क्स, तो यहां बनाएंगे हम मार्क्स। पहला अब नंबर भी डाल लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 10, 20, 30, 40 एंड 50। सबसे बड़ा 45 है तो 50 तक मैंने बना लिया। ए, तो यहाँ से बनाते हैं ए। ए के मार्क्स हैं 25 जो कि आएंगे यहाँ पे, इसी के अंदर लिख देता हूँ मैं ए। बी जाएगा 36 तक, बी। सी गया 42 तक, सी। डी हुआ मेरा 29 तक, तो ये हो गया डी, और ई गया 39 तक, और एफ गया सीधे सीधे 45 तक। तो ये आपके सामने ग्राफ बन गए। ग्राफ के अंदर मैंने लेबल कर दिया, एक और चीज़ लिख दिया मैंने। तो वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में तो कुछ नहीं है, वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट्स। ये आपके पहले क्वेश्चन का ग्राफ है, बहुत ही सिंपल ग्राफ है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ देखते हैं। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ देखते हैं। हटा देते हैं इसको, फर्स्ट क्वेश्चन के ग्राफ को। अब ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करना है, 200 students of class 6th and 7th were asked to name their favorite color so as to decide upon which color should be school building. The result is shown. तो ये बच्चों ने हमें बताया
तो यहाँ पे आएगा हमारा कलर और यहाँ पे आएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहला 43 बच्चों ने डिमांड करी कि लाल रंग का होना चाहिए। अब इसमें 55 तक नंबर जाएगा तो हम यहाँ 60 तक लिख लेते हैं। ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा है इसको अब यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ग्राफ बन जाएंगे, फिर बाद में इसको दोबारा लिख लेंगे। सबसे पहला रेड कलर की डिमांड करी 43 बच्चों ने, तो यहाँ से बनाया मैंने, ये हो गया 40, ये पहुँच गया 43। बच्चों ने डिमांड करी रेड कलर की, तो मैंने कोशिश करी रेड कलर से ही उनको दिखा दूं। ये थे मेरे 43। फिर है ब्राउन कलर और 55 बच्चों ने ब्राउन कलर मांगा, तो मेरे पास ब्राउन कलर तो है नहीं, ब्राउन कलर मांगा 55 बच्चों ने। ये आ गया आपका ब्राउन कलर, ब्राउन नहीं था, मैंने थोड़ा ऑरेंजिश कलर दे दिया, थोड़ा ब्राउन जैसा ही दिखता है ये। और ये मांगा था मेरे 55 बच्चों ने। 19 बच्चों ने मांगा ब्लू कलर, तो ब्लू तो मेरे पास होगा। 19 बच्चों ने मांगा ब्लू कलर, तो ये आ गया मेरा 19, 20 से थोड़ा सा कम। और ये कितने बच्चों ने मांगा? ये मांगा 19 बच्चों ने। 49 बच्चों ने मांगा बिल्कुल ब्लैक, तो 49 बच्चों को ब्लैक दे देते हैं। और 34 बच्चों ने मांगा है पिंक, तो 34 को पिंक दे देते हैं। ये हैं आपके 34। और वाई एक्सिस 1 यूनिट का मतलब 20 स्टूडेंट्स। तो हमने पूरे दोनों ग्राफ सॉल्व कर लिए बच्चों, कर लीजिए नोट डाउन। आपसे हम कल मिलेंगे आराम से कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।